कोरोना के मामले बढ़े, दिन पर दिन बेतहाशा बढ़े और हर तैयारी धराशायी हो गई। लेकिन अब देश संभल रहा है। देश में कोरोना के भीषण संकट के बीच अब चाइनीज वायरस से निपटने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 हाई लेवल मीटिंग की। कोरोना के इलाज के लिए एक और जाइडस की विराफिन दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी का दावा है कि विराफिन के इस्तेमाल से मरीजों की रिपोर्ट 7 दिन के बाद नेगेटिव आई है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस कई राज्यों में पहुंच चुकी है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स C-17 और IL-76 विमानों के जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन के टैंकर सप्लाई करने में जुट गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से लागू की है। 80 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। चाइनीज वायरस से जिंदगी की जंग लड़ते एक शख्स को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। कोरोना के काल के सर्वनाश के लिए दुनिया के हर मुल्क ने आपसे सभी संसाधन झोंक दिए हैं, लेकिन चीनियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वायरस बनाने के बाद चीन ने अब दुनिया की तबाही का एक और मंसूबा तैयार कर लिया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हर सांस को बचाने की कोशिशें कामयाब होंगी, हर दर्द का मर्ज मिलेगा। हालात भले ही खौफनाक हो, कोरोना की लहर के कहर का दृश्य भले ही डरावना हो, लेकिन वक्त के खिलाफ ये जो रेस है इसे जीतना होगा। हर हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि अब नहीं जीते तो चीन की साजिशों को शिकस्त देने में सदियां बीत जाएंगी। देश में कोरोना का कोहराम किस कदर है, इसका अंदाजा हर बीतते दिन के साथ सामने आती तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दुनिया के हालात भी जुदा नहीं हैं। हमारे देश के साथ ही अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तुर्की, ईरान, फिलीपींस, इराक, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, जॉर्डन, कजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, लेबनान, अजरबैजान जैसे देशों में कोरोना वायरस के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। इन्हीं देशों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। वायरस से बचने के लिए कई देशों में महीनों से लॉकडाउन लगा है। हर मुल्क की एक जैसी दास्तां है। बस्तियां वीरान हैं, सड़कें सुनसान हैं, सरकारें हलकान हैं कि करें तो क्या करें। किसी के अपने चले गए, किसी को जिंदगी भर का दर्द मिला है। लेकिन कोरोना फैलाने वाले माओ के मुल्क के हुक्मरानों के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जिनपिंग के झूठ का नया प्रसारण सुनिए। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। कोरोना के खिलाफ दुनिया के साथ मिलकर लड़ेंगे, हर देश को वैक्सीन देंगे। हद ये है कि बीजिंग के तानाशाहों को ये बातें कहते शर्म तक नहीं आती। हकीकत यह है कि 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेकर जिनपिंग ने अपना शीश महल तैयार कर लिया है। कोरोना फैलाकर चीन ने अपनी तिजोरी भर ली है। जिस साजिश के तहत चीन ने कोरोना बनाया और फिर दुनिया भर में फैलाया, वो पूरा हो चुका है। इसीलिए माओ के वारिसों ने नया मंसूबा तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन अब एक नई साजिश में जुट गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तरह का यूरेनियम बनाया है जो बेहद दुर्लभ है। सवाल यह है कि चीन क्या अब एक और बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है? क्या चीन ऐसी तबाही देखना चाहता है? क्या चीन वायरस वाले हथियार के बाद परमाणु हथियारों से बर्बादी की साजिश रच रहा है? क्योंकि चीन के वैज्ञानिकों ने एटम बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से भी घातक और दुर्लभ यूरेनियम तैयार कर लिया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने जो यूरेनियम तैयार किया है वो दुनिया में मौजूद यूरेनियम से हर तरह से अलग है। इस यूरेनियम का नाम यूरेनियम 214 है, जबकि प्राकृतिक तौर पर मिलने वाले यूरेनियम को यूरेनियम 238 कहते हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक इस यूरेनियम को तैयार करने में कई साल से जुटे थे, लेकिन इसकी खबर दुनिया को नहीं लगने दी। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार माना जाता रहा है। सवाल यह है कि चीन बेहद दुर्लभ इस यूरेनियम से क्या कर सकता है? क्या इसका इस्तेमाल एटमी हथियारों में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चीन की इस खोज का मकसद भी यही है। चीन दुनिया में ऐसी ही तबाही देखना चाहता है। माओ के वारिसों का मंसूबा धरती पर ऐसी बर्बादी का है। इसीलिए चीन साल भर पहले ही तैयारी में जुट गया था।
पिछले साल जुलाई में चीन ने नए परमाणु हथियार बनाने का ऐलान किया था। परमाणु जखीरा ले जाने वाली मिसाइलें भी तैयार होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर चीन $1.2 ट्रिलियन खर्च करेगा। चीन लगातार परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है। कोरोना काल के 1 साल के दौरान चीन ने कई एटमी हथियार बढ़ाए। मौजूदा वक्त में चीन के पास 300 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। सवाल यह है कि चीन के पास जब पहले ही परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है, तो फिर चीन नए हथियार क्यों बना रहा है? इसकी वजह है अमेरिका का खौफ, जिसके साए में चीनी हुक्मरान मरे जा रहे हैं। अमेरिका के पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और चीनियों को यह लगता है कि अमेरिका के ये सारे परमाणु हथियार उसी के सिर पर बरसने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए क्योंकि चीन अमेरिका से बराबरी करना चाहता है, तरक्की और अमन के लिए नहीं, सिर्फ एटमी हथियारों की होड़ के लिए। अमेरिका के पास चीन से 20 गुना ज्यादा एटमी हथियार हैं। इसीलिए चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाएगा। 10 साल में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर $494 बिलियन खर्च होंगे, जबकि 30 साल में $1.2 ट्रिलियन खर्च कर हथियार बनाए जाएंगे। ये हालात तब है जब चीन की हमारे देश की तरह ही पहले परमाणु हमला न करने की नीति है, यानी परमाणु हमले की सूरत में ही चीन पलटवार करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।